देखो भाई, ये अपने को दिया है इसकी थ्योरी। इसके लिए जो थ्योरी चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पहले पढ़े वाली है अपन ने। अपने को मिल रहा है इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इक्वल। ठीक है, दोनों के दोनों जीरोस जो है वो इक्वल है, अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम सेम हो गई बच्चों। तो फिर क्या विषय है? देखो, अब नॉर्मली क्वाड्रेटिक के दो रूट रहते हैं, अल्फा और बीटा, उनकी एडिशन माइनस बी बाई ए रहती, और अल्फा इंटू बीटा उनकी एडिशन सी बाई ए रहती। तो हमको जज करना है, हमको ए बी सी के साइंस देखने, साइन पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, क्या क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो। अभी ना दोनों के दोनों रूट सेम ही है, तो बीटा की वैल्यू भी अल्फा है, बरोबर, बीटा की वैल्यू भी अल्फा है, और सी की वैल्यू जीरो नहीं है। सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पर जीरो नहीं है। सब जन इधर देखो, एक नंबर है, तुमको याद है ना कि अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होते तो उनकी वैल्यू सी बाई आती है, याद है ना? ये पढ़ा है हमने, भूल मत जाना है कि थोड़ा सा रिवीजन घर पे करते रहना मॉर्निंग मैथ्स नोटबुक का। तो अगर बीटा भी अल्फा ही हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा सी बाई। तो अब अल्फा पॉजिटिव भी रह सकता है +3, तो +3 इंटू +3 9 इंच रहेगा, या वो -3 भी रह सकता है, तो -3 इंटू -3 भी प्लस ही रहेगा। बात समझ आ रही है तुमको? सी अपॉन ए पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि इधर स्क्वायर हो रहा है ना, अल्फा इंटू अल्फा हो रहा है, बरोबर ना? बात समझ आ रही है तुम बच्चों को? अल्फा इंटू अल्फा हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, अल्फा का स्क्वायर। कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसा रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव मतलब सी बाई ए। तो सी की और ए की साइन क्या क्या हो सकती है? अगर सी की साइन पॉजिटिव हुई तो ए की क्या होगी? पॉजिटिव। तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना? तभी से आंसर पॉजिटिव आएगा। या फिर सी की साइन अगर निगेटिव हुई तो ए की साइन क्या है? निगेटिव। दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा एक साथ में, नहीं तो दोनों को पॉजिटिव। सी और ए की अलग अलग साइन हो सकती है क्या? नहीं ना। तो सी ऑप्शन देखो, सी एंड ए हैव सेम साइन, दिख रहा है क्या तुमको? ये वाला टिक मारा जाए, खत्म। ऊपर का देख लो, अल्फा प्लस अल्फा मतलब 2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू -b/a। अभी अल्फा तो कुछ भी रह सकता, रूट है ना, वो तो फाइनली सॉल्यूशन है, वो 3 भी रह सकता, नहीं तो -3 भी रह सकता, 5 रह सकता, नहीं तो -5 रह सकता, अल्फा की कौन सी भी साइन रह सकती। मान लो अल्फा -5 है, मुझे 2 इंटू अल्फा मतलब 2 इंटू -5 -10 हो गया, ये निगेटिव आ गया, ये -b/a है। तो ए और बी की क्या क्या साइन होंगी जो आंसर नेगेटिव आए? बी और ए एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, बी और ए पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे दोनों, प्लस और प्लस, तो ये ऑटोमेटिक ये एक माइनस ही है ना उस पे बाहर लगे वाला, ये माइनस उस पे लगे वाला है, तो आंसर माइनस भरा देगा। या तो बी और ए दोनों भी निगेटिव निगेटिव रहेंगे, दोनों के दोनों निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर जो ये फॉर्मूला में ही माइनस लगे वाला रहता है, ठीक है, यही जो माइनस लगे वाला रहता है वही जो उसको माइनस बना देगा। एक तो ऐसे हो सकता, पर क्या पता अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रही तो, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रही तो बी और ए पॉजिटिव और पॉजिटिव, सॉरी सॉरी, फिर बी और ए की साइन अलग अलग रहेंगी। समझता है क्या तुमको? अरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट रहते चमन, उठो नींद में से। अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों रूट सेम सेम हो गए, बीटा भी अल्फा हो गया, तो वो उससे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या हो गया, दोनों रूट्स के एडिशन -b/a रहती है ना? 2 अल्फा की एडिशन -b/a रहती है। अब इधर दो केस उत्पन्न होते हैं, क्या? अगर अल्फा 0 से बड़ा रहा आणि अगर अल्फा 0 से छोटा रहा, अल्फा 0 से छोटा रहा म्हणजे निगेटिव रहा, अगर अल्फा 0 से छोटा है तो 2 इंटू अल्फा, अगर -3 0 से छोटा है तो 2 इंटू -3 भी -6 होंगे, वो भी 0 से छोटा रहेंगे, निगेटिव ही रहेंगे ना। निगेटिव नंबर -b/a हो रहा है, तो बी और ए की साइन जो है, बी और ए की साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी, इसलिए बाहर का जो निगेटिव है वो उनको फाइनली निगेटिव बना देता होगा। या फिर बी और ए की वैल्यू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता होगा, लेकिन बाहर का नेगेटिव वापस उनको नेगेटिव बना देता होगा। बात समझ आ रही है कि तुमको? ये बात देखो, बी और ए की साइन सेम होगी, ऐसा अल्फा अगर 0 से छोटा रहा तो होता है,
आणि अल्फा अगर 0 से बड़ा राहतो म्हणजे अल्फा पॉझिटिव्ह राहत नाही. 3 + 3 कितना हो गया 6 म्हणजे पॉझिटिव्ह ना इज इक्वल टू -b/a. अभी ये वाला है नेगेटिव, ये यहाँ पे है नेगेटिव. नेगेटिव में मैं b/a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर वो पॉजिटिव हो रहा है तो b/a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव में क्या मल्टीप्लाई करूँ वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो b/a जो है ये नेगेटिव रहना चाहिए. b/a नेगेटिव रहना चाहिए इसलिए उनके अपोजिट साइन रहने चाहिए. b प्लस तो a माइनस, a प्लस तो b माइनस, अलग अलग साइन रहने चाहिए उनके. तो एक केस है वो बोल रहा कि उसके सेम सेम साइन रहने चाहिए, प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस. ठीक है. और दूसरा केस है वो बोल रहा अपोजिट साइन रहने चाहिए. बी आणि ए का कुछ खरं लग रहा क्या, बी आणि ए का कुछ खरं आहेच नाही इधर. पण खरं किसका है डायरेक्ट फिक्स है एकदम कि अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाई ए रहता है और दोनों रूट सेम है तो अल्फा इंटू अल्फा सी बाई अल्फा का स्क्वायर सी बाई. और कोणते भी नंबर का स्क्वायर करो तुम, पॉजिटिव का स्क्वायर करो नेगेटिव का स्क्वायर करो, स्क्वायर का तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है ना. पॉजिटिव इज इक्वल टू सी बाई. अगर सी बाई ए की वैल्यू पॉजिटिव रहनी है, अगर सी बाई ए की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है तो सी अगर निगेटिव होगा सी -3 होगा तो -3 को मैं कौन से से डिवाइड करूँ जो वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव वाले से. ए भी निगेटिव रहना चाहिए, निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव होगा. और नहीं तो सी बाई ए को अगर पॉजिटिव होना है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे, तभी पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा. बात समझ रही है क्या तुमको. तो ब्राउन वाला जो भी मैंने कुछ लिखा उससे आंसर आया नहीं, ब्राउन और रेड से. फिर ग्रीन में जो मैंने लिखा उससे अपने को सटीक आंसर बैठ गया कि सी और ए की तो साइन सेम है. समझ रहा. जिसको लिखना है लिखो, जिसको भी लिखना है लिखो. सब जन कैमरा ऑन करके बैठना. सब जन कैमरा ऑन करके बैठना. आई होप सो कि समझा. रिवीजन करते रहो, ये पढ़ाया है ऑलरेडी. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, अल्फा बीटा सी बाई ए है, ये सब पढ़ाया हुआ है तो रिवीजन करते रहो प्लीज अच्छे से. चले क्या आगे. तो जल्दी क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो. 10वीं के बच्चों जब तुम अलग अलग एग्जाम को जाते हैं और तुमको मैथ्स जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने, वो अप्रोच है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके निर्माण होगी. तो मॉर्निंग क्लास बिल्कुल मिस मत किया करो, अब से रेगुलर ही रहेगा. हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी रहा करेगी. ये हफ्ता शनिवार तक तो स्ट्रेट है क्लास रोज. आज उठने को आलस आया होगा, फिर से उठ जाना. और ये संडे को है एग्जाम, उसकी पढ़ाई करो. फुल सिलेबस है शायद इस बार, 9वीं 10वीं. लाइट खत्म कर रखता हूँ मैं, वीडियोस. आज छुट्टी ना स्कूल को, 2 घंटा स्कूल है ना. आज मिस मत करना, 2 घंटा चलो, एक दिन का पूरा अटेंडेंस मिलेगा. स्कूल कर लिया आज. नहीं गए तो ताप जाएंगे. 8वीं की भी स्कूल है, 7वीं भी है क्या, 8वीं 9वीं बस. चलो इतना तो अच्छा है, स्कूल को थोड़ी फिक्र तो है कि सिलेबस टाइम पे होना चाहिए. 9वीं की छुट्टी है, बस 8वीं 10वीं है क्या. तुमको भी SBS और राजपूत चलेगा.
एक एक लेक्चर होगा अल्टरनेट। एवढा तू क्या समझा क्या अच्छे से? अगर किसको नहीं समझा तो प्लीज पूछा करो, चर्चा होनी बहुत जरूरी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए रहता, इस केस में दोनों रूट सेम थे इसलिए अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी बाई ए हो गया। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई रहता है, इस केस में दोनों रूट सेम थे अल्फा और अल्फा, इसलिए अल्फा इंटू अल्फा सी बाई म्हणजे अल्फा का स्क्वायर सी बाई हो गया। ये ग्रीन वाला हाईलाइट और पिंक वाला हाईलाइट जो हुआ उसके कारण हमारे आंसर आ पाए। ग्रीन वाले हाईलाइट से दो केस निकल के आ रहे थे, दोनों केस डिफर कर रहे थे। अगर अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होती तो बी और ए की अपोजिट साइड रहती, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर अल्फा की वैल्यू 0 से छोटी होती तो दोनों की सेम साइन रहती, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो हम ये बोल ही नहीं पा रहे थे कि बी और ए की सेम साइन रहेंगी कि बी और ए की अलग अलग साइन रहेंगे, कुछ डेफिनेट नहीं था। लेकिन जब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई लिया और कोई भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमने इज इक्वल टू सी बाई लिया, तो सी और ए की वैल्यू एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव निगेटिव आ रही थी, जो कि बहुत आसान था। सी ऑप्शन, सेम साइन थी दोनों की। लिखने को इतना टाइम देता हूँ भाई मैं, लिखते हो ना समझा समझा के। स्कूल का कंप्लीशन मत करा करो सुबह सुबह बैठ के। जिनके कैमरा बंद है ऑन कर लो, एक तो वेटिंग रूम चालू है मीटिंग का, और कैमरा के सामने बैठो अच्छे से मोक्ष जैसे बच्चे। विरांश का कैमरा बंद रहने के कारण रिमूव करा है उसको, और भी दो चार बच्चों को। देखो, two coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one head. बच्चों दो सिक्के लिए हमने, अच्छा एक सिक्का लिया और हवा में अगर उछाला, एक सिक्का एक कॉइन, तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, बरोबर। दो सिक्के साइमल्टेनियसली एक साथ में उछाले और एक साथ में मान लो वो नीचे गया, क्या कहा सकता है? पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे हेड, हो सकता है ऐसा? पहले वाले पे तो हेड लेकिन दूसरा गद्दारी कर दिया टेल, हो सकता है? नहीं तो पहला गद्दारी कर दिया दूसरा सही था, नहीं दोनों गद्दारी कर दिए। ऐसे चार जन हो सकते हैं, चार जन, समझ रहा ना? पक्का? तीन सिक्के रहे तो फिर लिखना कैसे? तो मैं तुमको बता रहा हूँ, इधर देखो, तुमने ना जितने भी सिक्के रहे, अगर एन नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन, तो तुमने सबसे पहले टू की पावर एन कर देना। अभी तीन सिक्के हैं तो टू की पावर थ्री, मतलब टोटल 8 केस आने वाले हैं, 8 केस। और 8 का आधा आधा करो, चार और चार, तुमने 4 बार हेड लिखना और 4 बार टेल लिखना। फिर 4 का हाफ करो, दो, तुमने 2 बार हेड लिखना, 2 बार टेल लिखना, 2 बार हेड लिखना, 2 बार टेल लिखना। और दो का हाफ करो, एक, एक बार हेड लिखना, एक बार टेल लिखना, एक बार हेड लिखना, एक बार टेल लिखना, एक बार हेड लिखना, एक बार टेल लिखना, एक बार हेड लिखना, एक बार टेल लिखना। ये तरीका ध्यान रखना, बहुत हेल्पफुल रहता है बहुत सारे एग्जाम में। कभी कभी 10-10 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 की पावर 10 बहुत बड़ी चीज है, 1024 बहुत बड़ी चीज है, उत्तर लिख के नहीं देख सकते, पागल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में लिखते बैठो 4 घंटे, एक कुछ क्वेश्चन में 2 मार्क के क्वेश्चन में निकल जाएंगे बस। तो ये बस ऐसे पैटर्न थोड़ा सा लिखने से, थोड़ा पैटर्न लिखने से सब मदद होती है, मदद। अब सब जन इधर ध्यान दो। तो हमारे पास में हमने तीन सिक्के समझो उछले तो ऐसा ऐसा है, दो सिक्के उछले तो ऐसा ऐसा है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमको ये पूछ रहा है कि दो सिक्के उछले, टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट म्हणजे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड आना चाहिए, टू हेड आए तो गोली मार देगा गुंडा तुमको। आणि ज्यादा से ज्यादा बोले तो म्हणजे नहीं भी आया तो चलता, एट मोस्ट वन हेड में हेड नहीं भी आए तो चलता। समझ रख, तुमको ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आने को ना, तो उसमें हेड नहीं भी आया तो चलता, तो मतलब कौन सा वाला केस भी चलता?
टेल टेल वाला केस भी चलता है। और ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आने को ना, तो ये वाला और ये वाला भी चलेगा। तो ये चार संभावनाएं थी, चार में से कितनी चलेंगी? तीन चलेंगी। समझ आया कि तुमको? एट मोस्ट वन हेड तो है, यानी इसमें तो जीरो हेड है, नो हेड। पर ये भी चलता है। बात बात समझ आ रही है क्या? एट मोस्ट का मतलब समझ आ रहा है क्या? एट मोस्ट का मतलब बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा। मंजू से कम जितना भी रहा चलता, ज्यादा से ज्यादा वन हेड, ये लिखना है तो लिख लो। और तीन कॉइन उछालने के बाद क्या होता है, वो वाले 8 केस भी लिख लो। और चार कॉइन के केसेस तुम लिख के बताओ मुझे। चार कॉइन, एन नंबर ऑफ कॉइन है, सबसे पहले 2 की पावर n करना, फिर उसका हाफ करना। चार कॉइन वाले केसेस भी सब जन लिखो अपने नोटबुक में। भैया टैब में चार्जिंग कर रहे तो मैं कैमरा बंद कर सकता हूँ? ओके। यस। पार्थया, तूने स्पेसशिप का फोटो लगा के रखा है? हो गया। कैमरा ऑन है सबका, अच्छे से बैठे सब कैमरा के सामने। जतिन बाबू, मॉर्निंग मैथ क्लास पूरा मन लगा के अटेंड किया करो अच्छे से, बहुत जरूरी आवश्यक है ये 10वीं के लिए। मैं क्वेश्चंस के जरिए यही मैथ्स पढ़ा रहा हूँ सारा, क्योंकि अदरवाइज पढ़ने में बहुत बोर होने वाला हूँ। और 9th के बच्चों का आज 2 घंटे, तो फिर मैं ट्रायंगल्स का क्लास लूंगा मैं एक मैथ्स का। 10वीं में भी किसको करना होगा वो ट्रायंगल्स का क्लास तो कर सकते हैं। हो गया। ये उड़ा दूं सारा? सब जन 2 की पावर 4 वाला करे क्या? चार कॉइन वाला। 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 16 का आधा 8, तो तुमको 8 बार हेड लिखना पड़ेगा। पूरा लिखा ना? और 8 बार टेल लिखना पड़ेगा। फिर तुमको 4 बार हेड लिखना पड़ेगा, 4 बार टेल लिखना पड़ेगा। 4 बार हेड लिखना पड़ेगा, 4 बार टेल लिखना पड़ेगा। फिर तुमको 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल चलते रहेगा। एच टी। तुम्हारा फर्स्ट वाला केस में चारों एच 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 आएगा, और लास्ट वाले में टी 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 आएगा। ठीक है। और ये सारे केस तुम्हारे पास में है। तो अगर मेरे पास में 4 कॉइन होते, 4 कॉइन, 2 कॉइन की जगह, बच्चों अगर मेरे पास 2 कॉइन की जगह इस क्वेश्चन नंबर 15 में 4 कॉइन होते, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड कितना होता बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, बताओ जी। एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। 1/4। उसमें देखो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, तो नहीं भी आया तो चलता।
तो लास्ट वाला केस आएगा क्या, टी वाला, हाँ आएगा ना, उसमें हेडिच नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए बर्थडे पार्टी में, मंजे नहीं भी अच्छा। ठीक है, समझो तुम्हारे पापा के अ, मान लो कि तुम्हारे पापा के बहुत सारे आईएएस आईपीएस दोस्त थे, और तुम्हारे घर में फंक्शन था, तो पापा बोल रहे थे अपन उनको सबको 10-12 जनों को बुलाएंगे, वो आएंगे भी, दोस्त है वो मेरे अच्छे। पर मान लो तुम एकदम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, तुम भ्रष्ट हो, पर बाहर तुम दिखाते हो तुम बहुत अच्छे हो, साफ सुथरे हो एकदम। तो इसलिए तुमने अपने पापा को बोल दिया कि नहीं पापा, मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के जैसा नहीं हूँ, और अपने घर के फंक्शन में वो सारे भ्रष्ट अधिकारी अपन को इसलिए बुलाएंगे। पापा बोले कम से कम एक को तो आन दे। तुमने बोला हाँ, ठीक है, ये एक ले लो। पर नहीं आया तो चलता ना, अच्छा है। और तो ये सेकंड लास्ट केस चलेगा क्या, टी एच, एक एच है उसमें, फिर लास्ट है टी एक एच है उसमें, फिर उसके बाद में ये देखो टी वाला, और ये टी वाला। कितने केस हो रही है, 5 केस हो रही है आउट ऑफ 16। 5/16 आंसर है इस क्वेश्चन का। बात समझ आ रही क्या, एट मोस्ट वन हेड, देखो वन हेड आना ही चाहिए, फिर लास्ट वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वन हेड नहीं आ रहा ना, उसमें सारा टी है ना। पर एट मोस्ट वन हेड आना मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वन हेड आना, तो नहीं भी आए तो चलता। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलता था एट मोस्ट टू हेड, तो ज्यादा से ज्यादा दो आने को होना, एक भी आए तो चलता और नहीं भी आए तो चलता, ऐसे। कुछ लिखने का होगा तुम खुद देखो, लिख लो। 4 कॉइन अगर टॉस करते थे तो आंसर 5/16 आता था, सेम एट मोस्ट वन हेड का। अगर 4 कॉइन रहते और एट मोस्ट वन हेड रहता तो आंसर 5/16 रहता था बच्चों। ऐसे ही ट्यूशन के पेपर में कुछ भी आ सकता है। स्वराज वाकड़ा भी घुसने की कोशिश कर रहा है मीटिंग में, पर बेचारा वेटिंग रूम में ऑन है। उन जिनके कैमरा बंद है जैसे गुड्डू, वो बेचारे रिमूव हो जाते हैं मीटिंग से। चलो आगे चले। अभी उठ गए ना सब, नींद से भरपूर उठ गए होंगे अभी तक। नहीं उठे तो अपनी आंखें बंद करके एलुरकर मैम का चेहरा देखो, अब उठ गए होंगे। देखो, someone is asked to take a number from 1 to 100, अपने मन में 1 से 100 में कौन सा भी एक नंबर लो, लिया, बाल्या। अभी 1 मिनट रुको रुको रुको, हाँ नहीं सच्ची में लो, सबने लिया गया एक। ठीक है, तो 1 से लेके 100 के बीच में, 1 नहीं लेना 100 नहीं लेना, उनको छोड़ के लो कौन सा भी एक। नहीं 1 और 100 भी ले सकते। लिया क्या, ऑफलाइन वालों, सच्ची सच्ची, और तुमको मालूम रहना चाहिए वो प्राइम एक कंपोजिट है। ठीक है, अभी मेरे को एक एक करके वो नंबर बताओ जो तुमने लिया था, एक फिक्स कर लो वही नंबर। फिक्स कर लिया, बदलना नहीं मैं आने तक। ठीक है, बोल प्रद्युम्न। 8, 5, 24, 78, 7, 51, 16, 55, 55, 17, 7, 17, 23, 15। शांति से देखो, तुमने ऑफलाइन बच्चों का ही सैंपल साइज लिया, मैंने प्राइम नंबर कितने इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्राइम नंबर है। और पूरे नंबर कितने हैं, कितने हो तुम, 1 2 3 4 5 6, कितने हो तुम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जने हो तुम, 13 जने। प्रोबेबिलिटी रफली रफली कितनी हो रही है, ये 1/2 से बड़ी है कि छोटी है, इतना बताओ मेरे को। अगर मैं 6/13 इस फ्रैक्शन को 1/2 से कंपेयर करूँ, तो कौन बड़ा है दोनों में, 1/2, क्योंकि 1/2 जो है 6/12 है ना, और ये 6/13 है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, याद है, समझ रहा ना। तो ये अभी ये क्या है, तुम प्राइम नंबर, प्राइम दिख गया ना तुम्हारे आंखों को, तो बहुत जनों की आंखें 7 17 जैसे नंबर होते, देखो 7 17 पूरे क्लास में रैंडमली। तुम बोलने के लिए 93 भी, 97 भी बोल सकते थे, है ना, कुछ भी 83 भी बोल सकते थे। और इतना ज्यादा सोचता नहीं इंसान का दिमाग। 7 17 शुरू के जो प्राइम नंबर दिखे, 3 5 बहुत ऑब्वियसली, इसलिए वो ज्यादा लेते नहीं है बच्चे, एक ने लिया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, नहीं तो, है ना, 9 प्राइम नंबर ने, इसलिए तुम्हारा दिमाग उसको
बस बहुत ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड में सोच के अवॉइड कर भी देता है। तो प्राइम दिखने के कारण ये थोड़ा एब्सर्ड हो गया। अगर मैं ये क्वेश्चन मैं बस रास्ते पे खड़े रह के रैंडमली लोगों को पूछता तो 1 से 100 के बीच में कौन तब नंबर बोलो, और लोग बस बोलते थे पानी, फिर मैं बोलता था जाओ आप घर पे जाओ, जाओ होगा काम। और मैं ऐसा अगर 10,000 लोगों को पूछता था, 10,000 लोगों को, तो रफली रफली उसमें से 2,000 से 3,000 लोग ही कोई ना कोई प्राइम नंबर सिलेक्ट करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 से लेके 100 है ना वाले, 1 से 100 में तुझे मालूम है कितने प्राइम नंबर आते हैं? नहीं, 25। 25 प्राइम नंबर आते हैं। और पूरे कितने नंबर है अपने? 100। 100 नंबर में से चुनने का है। आपने बोला है प्राइम रहेगा कि नहीं, इसका चांस बताओ। तो वो 25 नंबर प्राइम रहते, तो कट कुट के कितना हो गया ये? 1/4। और वो प्राइम नंबर लर्न रहने को ना, मैं प्लीज अभी याद ही तो नहीं लिखा के दे रहा, लेकिन इतना लिख दे रहा हूँ, देर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। चलो लिख लो। ये जितना डेटा बड़ा होता है वैसे वैसे ये प्रॉपर ट्रेंड करता है प्राइम की तरफ। ये सिक्के का भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, अलग अलग लोगों ने करा है। एक ही सिक्का लिया, उसको उछाला, हेड आया। फिर 50-50 चांस है ना, दो में से एक चांस से हेड आएगा, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दो में से एक चांस है। फिर अगली बार सिक्का उछाला, वापस साला हेड आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, अभी तो टेल तो आ ही नहीं रहा। तीसरे बार उछाला, हेड आया। चौथे बार उछाला, टेल आया। पांचवे बार उछाला, हेड आया। पर लेकिन जब इसको लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं ना, तो सारी वो प्रोबेबिलिटी जाके 1/2 के पास आनी चालू हो जाती है, टेंडिंग टू 1/2 हो जाती है वो प्रोबेबिलिटी। 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, ऐसे। ठीक है। और ये जो साइंस है, इस साइंस को बोलते हैं गेम थ्योरी। अगर तुम्हारा ये बहुत पक्का है तो तुम जीवन में जीतोगे। गेम थ्योरी इस मैथमेटिक्स का नाम है। जैसे तुमको चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी, वैसे अगर तुम बड़े होके स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स या डेटा डेटा साइंस या इंजीनियरिंग अगर तुम पढ़ते रहे और समहाउ इन 4 फील्ड के जरिए तुम गेम थ्योरी पढ़ सके, तो तुम जीवन में बहुत पैसा छापोगे। ऐसे गिने चुने फील्ड होते हैं, गिने चुने, जिधर से तुम बहुत पैसा छाप सकते हो। मैं तुमको एक दो के नाम लिखा के दे देता हूँ। व्हाट्सएप लोड हो रहे तक अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब विषय अपने को सीखना पड़ेगा। अच्छा, विषय ले हार्ड, पकड़ क्रेडिट से कार्ड है। हाँ भाई। तो बच्चों ये इक्वेशन है ना, y = mx + c, जिसमें y की वैल्यू y और x की वैल्यू x रहती है। m और c ये दोनों के दोनों कोई तो भी रियल नंबर रहते हैं। रियल नंबर में, रियल नंबर रहता है ना बच्चों, रियल नंबर वो निगेटिव इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर होता है, रियल नंबर। ठीक है। और m और c होता तो भी रियल नंबर है। m और c होता तो भी रियल नंबर है, ये सब बच्चों ने ध्यान रखने का। ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, अगर हमने इसको कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ पे अगर हमने इसको प्लॉट करा, तो कोऑर्डिनेट ग्राफ पे ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रहता है। देखो एक ही ग्राफ नहीं है। जैसे एंगल गिनने के लिए बचपन से तुम्हें लगता था कि डिग्री है, 40 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल। फिर बने बड़े होने के बाद रेडियन आता है ना। दूसरे कंट्रीज का ग्रेड वगैरह सिस्टम रहता है, अलग अलग चीजें रहती है। बरोबर, एंगल गिनने के ही अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं। वैसे ही जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तुम पढ़ते बड़े हुए हो, जो 2D प्लेन ग्राफ है, या जेड एक्सिस ले लो तो 3D प्लेन ग्राफ है, ये एक ही कोऑर्डिनेट ग्राफ नहीं है। ऐसे अलग अलग कोऑर्डिनेट ग्राफ है बहुत सारे। जैसे तुम जो पढ़ते हो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, फिर ऐसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रहते हैं, फिर ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट रहते हैं, स्फीयर के जैसे। ठीक है, स्फीयर के जैसे पोलर कोऑर्डिनेट रहते हैं। ऐसी दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। और हम जो पढ़ते हैं वो एक क्यूब है सिर्फ। हम क्यूब के हिसाब से पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक है। बाकी वो विषय बहुत गंभीर है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस की। हम जो पढ़ते हैं तो ये y = mx + c, अगर ये कोऑर्डिनेट ग्राफ पे प्लॉट किया गया तो वहां पर ये स्ट्रेट लाइन आता है।
बोले तो देखो मैं एम और सी की कोणती भी वैल्यू मान लेता, एम की वैल्यू में 2 मान लेता, सी की वैल्यू में -5 मान लेता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया ताकि तुमको भरोसा रहे, प्लस माइनस माइनस। तो y इज इक्वल टू 2x - 5 मेरे पास में, x की कुछ भी वैल्यू डालो, x की वैल्यू तुम डाल सकते हो, y की वैल्यू आएगी, है ना। y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू नहीं निकालने की, x की वैल्यू डालनी, उससे y की वैल्यू आएगी। ध्यान रखना, y एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, उसको नहीं छेड़ना। तुमने x की अलग अलग वैल्यू डालती रहनी, y जो है ना, y वो p ऑफ x जैसा है, y जो है वो p ऑफ x जैसा है, और p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा, लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x - 5। x की वैल्यू तुम डाल सकते हो, तो x इंडिपेंडेंट है, x के पास आ जाती है, x जीवन में जो चाहे वो बन सकता है, x जीवन में इंजीनियर बनना चाहे 1 डाल दो 1 बन गया, एक्स डॉक्टर बनना चाहे 2 बन गया, एक्स रैपर बनना चाहे 3 डाल दो, लेकिन वाई के पास ये चॉइस नहीं, वाई को तुम नहीं बदल सकते। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, एक्स की वैल्यू, एक्स जीवन में जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो, लेकिन एक्स जो बनना चाहेगा उसके कारण उसकी आने वाली जिंदगी प्रभावित होगी। एक्स कौन सा फैसला लेता है, जीवन में क्या बनना चाहता है, ये पूर्णतः एक्स के ऊपर है, वो पूरा चॉइस एक्स के ऊपर है, लेकिन वो जो भी फैसला लेगा उसके परिणाम होंगे, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। वो पढ़ाई करता है या नहीं करता है, वो कुछ स्किल गेन करता है या नहीं करता है, इसके परिणाम जरूर होंगे। जैसे अगर x की वैल्यू 1 हो गई, डाल के देखो वहाँ पे 2x - 5 में, x की वैल्यू 1 हो गई, 2 1 जा 2, y की वैल्यू 2 - 5 -3 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 गई, x की वैल्यू 2 हो गई, 2 2 जा 4, 4 - 5 -1, बरोबर। x की वैल्यू 3 हो गई, कितना हो गया, यस 6, सॉरी सॉरी इसका हो गया 1, -1 हो गई तो -7 -9 -11। बात समझ आ रही है कि सब बच्चों को। एक छोटी सी चीज देखना, जब x की वैल्यू 1 से बढ़ती है, 1 से 2 हो जाती है, 2 से 3 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू -3 से -1 +2 होती है, -1 से 1 +2 होती है। मतलब हर बार जब तुम x की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ाओगे ना, तो y की वैल्यू m यूनिट से चेंज होगी, 2 से चेंज होगी। हर बार जब तुम x की वैल्यू चेंज करोगे, y की वैल्यू m से चेंज होगी, m से चेंज होगी। m रहता है स्लोप, m रहता है स्लोप, और स्लोप बोलता है कि बबुआ तुम x में 1 का चेंज करके तो बताओ, तो फिर मैं वो चेंज हूँ जो y में हुआ। अगर x में होने वाला चेंज 1 यूनिट का है, तो y में होने वाला चेंज स्लोप है, वही स्लोप है, ठीक है। तो ऐसा समथिंग समथिंग दिस काइंड ऑफ है। ये इतना लिखो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ तुमको, बहुत पढ़ाने वाला हूँ मैं, लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल ग्राफिकल बहुत पढ़ाने वाला हूँ। कृष्णा राज बेचारा रिमूव हो गया, वापस आ रहा है। अच्छा रोज वेटिंग रूम ऑन रखा है। मुंदड़ा जी टैब तो थोड़ी हुई होगी ना चार्जिंग, कैमरा ऑन करके बैठो ना थोड़ा आगे। ठीक है। आज 10वीं के बच्चों, तुमको शाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों की पता नहीं है, और हिंदी व्याकरण, और अगर इंग्लिश व्याकरण भी देता हूँ वो भी नहीं क्या, अच्छा है। एमपीएस को छुट्टी कह रहे आज। एमपीएस वालों तुम ना 7:30 तक नहा धो के तैयार होके इधर आना, 10वीं एमपीएस और 9वीं एमपीएस 7:30 तक। फिर मैं 7:30 से 9:30 पढ़ाई लेने के बाद तुमको छोड़ूंगा ब्रेक को, नाश्ते के लिए 9:30 से 10 15 45 मिनट, फिर 10 15 से वापस 4 5 घंटे बिठाऊंगा फिर। या तो थोड़ा डब्बा लेके आ जाना,
अगर तुम स्कूल में भी टिफिन लेके जाते होगे तो यहाँ पे लेके आ जाना, और 7:30 तक आना है एमपीएस को। ये सब ने लिखा क्या? स्लोप वो चेंज है, वाई में होने वाला चेंज है स्लोप, जब एक्स में होने वाला चेंज 1 है। जब एक्स की वैल्यू 1 से बदले तो वाई की वैल्यू कितने से बदलेगी, इस पे सबकी नजर है। जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिर गया तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे उसका क्या असर असर होगा, इसकी नजर सब पे सबकी नजर है उस पे। वैसे ही। अरे तू प्लेयर नंबर 456 है, तो मर जाएगा भाई आप। 456 वाला नहीं बचता ना, नहीं बचता। सोनपुर रहता ना वो शायद। काश ये क्लास मैथ्स का अपन फॉरवर्ड ले सकते 10-12 घंटे, क्रेजी हो जाएगा। आज मैथ्स का ले ले क्या क्लास, तुम स्कूल से आने के बाद 11 बजे से लेके। हाँ फिर तो 6 घंटे हो पाएंगे ना, इतना बड़ा क्लास लिया था। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या से गौर यार। पहले। हाँ ना, नहीं समझ रहा हूँ, कराना तो है ना मेरे को, पर भगा के कराऊंगा ना तो तुम ऐसा होगा नाम के लिए कि मैंने पढ़ाई वाला है, तो तुम क्वेश्चन तब भी नहीं आ रहे होंगे। छुट्टी का दिन तो आया नहीं जाने तब मैं क्लास तो लेता है बड़ा। चलो फिजिक्स खींच ले, पहले ना करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म खींच लेता मैं आज, मैग्नेटिक इफेक्ट पहले लेता आज मैं। पहले भी छुट्टियों में हुआ था क्या मैग्नेटिक इफेक्ट? नहीं अप्रैल महीने में पढ़ा रहा था कि मैं किसको, सीवी रमन या एमटीएससी एग्जाम के लिए। नहीं। बेसिक मैथ। हाँ चलो ये मिटाऊ ना, तो ये y इज इक्वल टू 2x - 5 का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, जब ये ग्राफ चालू होगा जहां भी चालू होगा वाई एक्सिस पे, जहां से ग्राफ चालू होगा ना वो ये पॉइंट है -5, 0, ये वो पॉइंट है वाई एक्सिस पे का, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ से वो ग्राफ जाएगा। अब एक ही पॉइंट है, रेड रेड कलर का मेरे पास एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट से तो करोड़ों लाइनें गुजर सकती है, इनफाइनाइट लाइंस पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो मेरा वाला स्ट्रेट लाइन कौन सा है इसमें से, तो वो ढूंढने के लिए मुझे स्लोप की जरूरत लगती है। पहले मैंने सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अगर y = mx + c था तो मैंने c के मदद से ये निकाल लिया कि ये y एक्सिस से कहाँ से पॉइंट होगा, c म्हणजे y इंटरसेप्ट, c म्हणजे y इंटरसेप्ट म्हणजे वो पॉइंट जहां से ग्राफ y एक्सिस से गुजरेगा। और दूसरा m मतलब स्लोप, वो हमें बताता है कि अगर हमने y को एक से चेंज किया, अभी y कोऑर्डिनेट क्या है ना, सॉरी x को अगर हमने 1 से चेंज किया x को, तो x कोऑर्डिनेट अभी 0 है। अगर हम 0 से 1 पर गए ना, x कोऑर्डिनेट हमने बदलना चाहा 1 यूनिट से, तो y वाला +2 हो जाएगा, +2। स्लोप क्या है, m क्या है, 2 नंबर का पॉइंट देखो, m की वैल्यू क्या है 2 है, म्हणजे m की वैल्यू क्या है +2 है। म्हणजे जैसे ही मैं चेंज इन x करूंगा 1 का, तो चेंज इन y कितना होगा, +2 का चेंज होगा। मैं x में अगर +1 का चेंज करूंगा, मैं 0 से 1 गया ना, -1 नहीं गया, मैं 0 से 1 +1 का चेंज करा मैंने, तो y में वैल्यू जो रेड रेड डॉट है ना, वो एक फ्लोर और 2 फ्लोर ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी वो। क्या सब बच्चों को मेरा भाषण समझ आया क्या? ये वैल्यू उठ जाएगी ऊपर और यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्ट। -5 से प्रमोशन हो गया -4 और -3, डायरेक्ट -5 से -3। एक्स में एक काड़ा बदला तो वाई में 2 कदम लाल चला, जैस के जैसा है। एक्स में एक कदम और काड़ा चला, वाई वाला और 2 कदम ऊपर आ गया, म्हणजे -3, -4, -1 तक आ गया डायरेक्ट -1। एक्स अगर एक्स में अगर मैं और एक कदम चला 2 से लेके 3, तो फिर वाई वाला पोट्या
-1 से 1 पे चले जाएंगे वो दो दो आगे जा रहे हैं ना। तो देखो 4 रेड रेड कलर के पॉइंट दिख रहे हैं क्या, 4 रेड रेड कलर के पॉइंट, उनको ज्वाइन करते हुए एक ग्राफ बना दो, दिख रहे हैं। जैसे ये वाला पॉइंट क्या है 3,1, ये वाला पॉइंट क्या है 2,-1, ये वाला पॉइंट क्या है 1,-3, और ये वाला पॉइंट क्या है 0,-5। 0,-5 ये हमें दर्शाता है कि x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो y की वैल्यू c आ जाएगी, c म्हणजे y इंटरसेप्ट जितनी आ जाएगी। ठीक है, पक्का सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या? ठीक है, बाले समझ आ रहा है क्या? तो ये जो y इज इक्वल टू 2x-5 का ये ब्लू कलर की लाइन होती है, ब्लू कलर की लाइन। अब अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन दर्शाती है, स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन दर्शाता है। अगर हम अलजेब्रा की बात करें, ये इक्वेशन क्या दर्शाता है, अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो ये p ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल दर्शाता है, m इंटू एक्स की पावर 1 प्लस सी इंटू एक्स की पावर 0। अगर हम अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन दर्शाता है, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही मैथ्स में तमाम अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों की हम बात करें, अगर हम कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस, तो ये एक ऐसा ऐसा फंक्शन दर्शाता है जिसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, जिसका रेट ऑफ चेंज, जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव फंक्शन दर्शाता है। ऐसे भलते यार चीजें अलग अलग चीजों में अलग अलग। अगर हम जिंदगी की बात करें तो जिंदगी आगे बढ़ती है, तुम उम्र में 1 साल आगे बढ़ते हो, तजुर्बे में 2 गुना बढ़ते हो, उम्र में और 1 साल आगे जाते हो, तजुर्बा बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ तजुर्बा बढ़ता है। ऐसे शायद जीवन के लिए इस इक्वेशन का मतलब होगा। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन अलग अलग मायनों में अलग अलग मतलब है इसके। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन दर्शाता है ग्राफ के ऊपर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ के ऊपर। तो ये लिख लो तुम, फिर आगे चलते हैं। 1 नंबर का पॉइंट रेड कलर में उधर है, उतना ही जरूरी 2 नंबर का पॉइंट ब्लैक कलर में इधर है, जिसको मैंने ऑरेंज बॉक्स करके रखा है। जल्दी लिखो सब जल्दी। मैसेज रहता है ना इंस्टा का, ऐप का फोटो, इंस्टा डिलीट है सबका। ट्यूशन नोटबुक की रिवीजन करो आज छुट्टी के दिन सब जन बैठ के, 9वीं वाले तो विशेष करो, 9वीं कुछ ध्यान ही नहीं रहता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आज शाम में भी 9वीं को एंट्री उसके बाद ही मिलेगी, लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बाद 2 चैप्टर। 10वीं चार्टे हिंदी इंग्लिश कंप्लीशन, 10वीं बाकी सभी लाइफ प्रोसेस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी। नहीं ना, नहीं ना भाई, नहीं ना भाई, लेता पेपर कंप्लीशन करके लाने। वो हिंदी के ग्रामर का कल ही दिया, और करो ना फिर, पूरा मन लगा। एक हफ्ते में खत्म किया। करने को मैंने जोर डाला तो एक दिन में खत्म होगा सबका, मैम इतने खुश हो जाएंगे, मैम तुम्हारे पाए पड़ेंगे। मैम सबको एक एक कैलपेन पे चॉकलेट लग देंगे। मैम बोलेंगे आदर्श बालक हो गए सबके। एक हफ्ते में इतना सुधरने का है मेरे को।
लिख दो, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे स्कूल आ रहा, इनके पेरेंट्स की मीटिंग रखने वाले हैं। उस दिन पेरेंट्स के सामने चाड़े नहीं रखेंगे, विशेष करके जो काड़ा करने वाले टीचर है उनके 4 नहीं 5 सब्जेक्ट। एलुर कर मैम को तो सब क्लियर रखने का है, उसको भूल जो रहे सब जाने के बाद फिर वो आलोच पूछती सर वैकेंसी है क्या इंग्लिश टीचर के लिए। आपको उसके इसलिए फोन करती हूँ। हो गया आज की एडिटिंग एडिटिंग माझ्या पण एक पेपर बघितला होता आपण ते पण ते कोण होतं? हा ते पेपर बॅग सरांनी होतं त्याला कोणता पेपर? त्याच्यावरती आले हा त्यामुळे झालं काय उडू का? अरे यार बोला ठीक है, तो हेडिंग लगा के रखो तुम। नहीं ठीक सर ये नहीं 5 मिनट 1 मिनट इतना हुआ ना। इसके बाद में एक हेडिंग लगाओ, बस मेरे को हेडिंग याद दिलाना, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हेडिंग लगा के रखो, ये पढ़ेंगे अपन अगले क्लास में। ये अगला क्लास आज दोपहर में रख के खबर व्हाट्सएप पे आज क्या पूछते थे? हाँ 1 मिनट, जीवन में क्या बनना चाहिए जो तुम बहुत पैसा कमाओगे, ये बता रहा था ना मैं तुमको। ये देखो 2 मिनट रुको सब जन क्लास में। एक था गेम थ्योरी, तो उधर भी कहाँ कहाँ हो रहा था, ये तो दिख रहा मेरी स्क्रीन पे ऐसा हो रहा सब। खराब होगा क्या लैपटॉप? दिस यू शुड स्टडी। ठीक है, जीवन में ये